रे जिंदगी तुझे क्या कहूँ, जीवन मेरा क्यों है राख हुआ। अब रोने से मेरे होने से कुछ होना है तो होना है बुरा। जीवन मेरा क्यों है राख हुआ। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, जैसे लोग चाह रही थी वैसे ही मिल रहे हैं। बस अब सोचने की जरूरत नहीं है अम्मी, फटाफट हाँ करने की तैयारी करें। मैं ये शादी नहीं करूंगी बच्चों। ये क्या कह रही हो तुम? जो मैं कह रही हूँ वो तुम समझ चुकी हो। देखो तुम्हें इनसे अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, और फिर इनको कमी किस चीज की है? सब कुछ तो है उनके घर पे, नौकर चाकर पैसा, और सबसे बड़ी बात तो ये कि दानिश एक हैंडसम और खूबसूरत लड़का है। ऐसा लड़का तुम्हारा कहाँ मिलेगा तुम्हें? मुझे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अच्छा बस करो, तुम मुझे बताओ क्या बात। अम्मी मुझे शादी नहीं करनी, पढ़ाई कंप्लीट करनी है। भाड़ में गई पढ़ाई, अरे इतने अच्छे लोग हैं, किसी चीज की कमी नहीं है। तुम्हारी रुखसती होगी तभी हम कामी के बारे में सोचेंगे ना। भाई की शादी कर देना। तुम अच्छी तरह से जानती हो कामी तब तक शादी नहीं करेगा जब तक तुम अपने घर की नहीं हो जाओगी। मेरी और तुम्हारे अब्बा की कितनी ख्वाहिश है कामी के सर पर सेहरा सजा देखने की। देखो बेटा, एक मर्तबा ये रिश्ता हाथ से निकल गया तो इतना अच्छा रिश्ता दोबारा हमें कभी नहीं मिलेगा। बस मेरा यही फैसला है कि तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ दानिश के साथ। कैसा सिलसिला मेरे साथ हुआ, कभी है खुशी कभी है गम बड़ा। तुझे ढूंढते हुए दिल अब हो गया है बेदिल, और धड़कनों में गम की कांच है। धुआं धुआं है आहें, क्यों जल रही निगाहें, इन आँखों के तले कैसी आँच है। क्या हुआ? जब अम्मी कह थी वो आएंगी मेरे साथ, तो तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? क्यों मना कर दिया उनको? पापा बात तो सुनो मेरी। मैं चाह रहा था कि मैं खुद डॉक्टर साहब से मिलूं ताकि उनसे इंस्ट्रक्शंस ले सकूं और मेक श्योर करूं कि तुम वो सब करोगे। सीरियसली चलो, हॉस्पिटल में सब देख रहे हैं, आओ आओ चले। आई लव यू। फिर रिश्ते के बारे में आप दोनों ने क्या सोचा है? नायला का फोन आया था, वो लोग जवाब मांग रहे हैं। कामी, तुम्हारा क्या ख्याल है इस रिश्ते के बारे में? तुमने तो दानिश से बात भी की थी। हाँ, मेरे ख्याल में तो दानिश एक अच्छा सुलझा हुआ लड़का है। हाँ, खलोता भी है। ये नंदों देवरानियों जेठानियों का झंझट ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ हमें फौरन हाँ कह देनी चाहिए। हाँ, लेकिन रिश्तों के मामले में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। मैं चाहूंगा कि इस सिलसिले में सारा से भी बात कर लूं। लेकिन रिश्ते के मामले में आपने नायला से तो बात नहीं की थी। नायला का और सारा का मामला अलहदा है, ये तुम भी अच्छी तरह से जानती हो।
मेरा मुंह ना खुलवाओ। चल, जैसे आपकी मर्जी। अरे बस कर दो काम बेटा, ये सफर से पहले ही थक जाएगी। बस हो गया बाबा। देखिए मैं सिर्फ 8 दिनों के लिए जा रही हूँ। मेरी जाने के बाद कहीं आप बीमार ना हो जाएगा। वैसे मैंने जावेद को भी कह दिया, वो आप दोनों का ख्याल रखे। और हाँ बाबा, आपने मेडिसिन रेगुलर लेनी है, नागा नहीं करना। नहीं हो। मुझे आप दोनों से एक बात कहनी है। हाँ हाँ बेटा, बोलो। आप भाभी के किसी भी मामले में नहीं बोलिएगा, वो फिर उल्टा सीधा जवाब देंगी और आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं नहीं बेटा, हमारे सामने तो वो ऐसा कुछ नहीं करती। ठीक है, फिर मैं बेफिक्र होके जाऊँ ना? आप दोनों अपना ख्याल रख लेंगे ना? हमारा ऑर्डर हो गया तो बहुत ज्यादा रखेंगे। बाबा, ये ऑर्डर नहीं है, रिक्वेस्ट है। जी तरह सलामत। अब यहाँ खड़ी रहोगी या अपनी तैयारी भी करोगी? 4 बज चुके हैं और 7 बजे तुम लोगों को निकलना भी है। अरे हाँ बेटा, जाओ तैयारी करो। वो मुझे आपसे परमिशन लेनी है, मैं अपनी अम्मी से मिलने चली जाऊं? परमिशन क्या, भी तो जाना चाहिए। बेटा, तुम्हें अम्मी के यहाँ जाने के लिए हमारी परमिशन की जरूरत नहीं है, जब दिल चाहे चली जाया करो। बस मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। ठीक है बेटा। कितना फर्क है ना इसमें और नायला में। है तो, लेकिन अगर आप इस फर्क को महसूस करने लगेंगी ना, तो दिलों में भी फर्क आ जाएगा। बेहतर ये है कि नायला के रवैये को इग्नोर किया कीजिए, अवॉइड किया कीजिए। सही है। अच्छा, इन लोगों के एयरपोर्ट के निकलने के बाद हमें फौरन नुसरत के यहाँ जाना होगा। उसने कोई घर में रस्म वगैरह रखी हुई है। अल्लाह खैर करे, जो भी हो अच्छा हो। ज़ारा बेटी, सारा मामला तुम्हारे सामने है। बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी दबाव के, जो तुम्हारे दिल में है वो कह दो। खामोश क्यों हो? जो आपका फैसला, वही मेरा फैसला। अल्लाह तुम्हारा दामन खुशियों से भर दे। तुमने मेरी लाज रख ली और वो गलती नहीं दोहराई जो पहले की थी। दानिश बहुत समझदार लड़का है, उसके वालिदैन भी बहुत सुलझे हुए हैं। तुम वहां खुश रहोगी।
आपने मुझे दुआ दी थी ना कि मैं जिंदगी भर खुश हूं, तो अब मैं खुश रहने की कोशिश करूंगी। आज मैं आपको अपने दिल से निकाल रही हूँ ज़मीन। बेटा अब शादी में थोड़े दिन रह गए, कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ रहा करो। नहीं अम्मी, मैं नहीं रह सकती यहाँ पे। क्यों क्यों नहीं रह सकती हो तुम? क्या प्रॉब्लम है? अहमद से बात करनी है तो मुझे बताओ, मैं बात करती हूँ उससे। अहमद की बात नहीं है अम्मी, मैं वहाँ पे बहुत आराम से हूँ। मेरे एक हुक्म पे हर चीज़ हाजिर हो जाती है। और वैसे भी जितना आराम मुझे वहाँ पे मिलेगा यहाँ पे नहीं मिल सकेगा। नाइला, अहमद बुला रहा है, वो अपने अम्मी अब्बू के लिए परेशान हो रहा है। भाई आप तीसरी दफ़ा उसका पैगाम लेकर आ रहे हैं, उसको कहें कि मैं आ रही हूँ, मैं अम्मी से बात कर रही हूँ। अरे उसके अम्मी अब्बू कब के जा चुके हैं, और टाइम तो देखो रात के 12:30 बज रहे हैं, और घर में आमिर भी नहीं है कि कम से कम उसे तसल्ली हो जाए। चलो उठो, शाबाश। चलो जाओ, चली जाओ। आते जाओ बेटा, खुशी खुशी जाओ। और सुनो अहमद, कारोबार का क्या हाल है? अंकल अल्लाह का शुक्र है, सब बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन आप तो जानते हैं आजकल हालात जैसे हैं, बस मैं। अहमद, क्या प्रॉब्लम है? क्यों बार बार पैगाम भिजवा रहे हो? वो घर में अम्मी बाबा अकेले थे तो इसलिए मैं। वो बच्चे थोड़ी हैं, अपना ख्याल रख सकते हैं। जब दिल चाहेगा मैं चली जाऊंगी। रुको नाइला, ये क्या तरीका है अहमद से बात करने का? अबू, वो मैं अम्मी से। तुम मेरे सामने उसके साथ इस तरह बात कर रही हो तो मेरे पीछे क्या कुछ होता होगा? ये तुम्हारा शौहर है, उसको सॉरी करो और जाओ इसके साथ। जी अबू। अंकल खुदा हाफिज। दा। नाइला, नाइला मेरी बात तो सुनो। आई एम रियली सॉरी, मैंने ऐसा कुछ सोच के नहीं कहा था। मुझे तुम्हारी सॉरी की जरूरत नहीं है। मेरे अब्बू के सामने तुमने मेरी इंसल्ट की, बातें सुनवाई हैं तुमने मुझे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ अम्मी और बाबा को लेके परेशान था बस। तो कौन सा दिल का दौरा पड़ गया उन्हें अगर हम थोड़े से लेट हो गए तो? खुदा न खास्ते कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे ऐसे मर्द बिल्कुल पसंद नहीं है जिन्हें अपने बीवी का मैके में रहना बिल्कुल पसंद ना हो। क्या हुआ बेटा, क्या हो गया? कुछ भी नहीं बाबा, ऐसे ही बस। कुछ नहीं हुआ, मैं बताती हूँ आपको। क्यों पहले वजह बात को बढ़ा रही हो तुम? मैं अम्मी से बातें कर रही थी और अहमद को वो बुरा लग गया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब अपने अम्मी अब्बू के सामने मुझे झूठा करवाओगे? अहमद, बहुत बुरी बात बेटा। अहमद देखो, गलती तुम्हारी है बेटा। नाइला की कैफियत तो देखो, ऐसी हालत में इसका गुस्सा करना, चीखना चिल्लाना इसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं। अब गलती तुम्हारी है ना, तो चलो सॉरी कहो। आई एम रियली सॉरी। कितना अच्छा मूड था मेरी बेटी का, सारा खराब कर दिया तुमने। जाओ बेटा, जाके आराम करो, जाओ, शाबाश। कोई ऐसी बात नहीं हुई थी बस। I understand. जाओ तुम भी रेस्ट करो, जाओ। जी।
my beautiful wife. चाय। क्या सोच रहे हैं आप? मैं किसी हद तक मुतमईन था नायला की तरफ से, लेकिन कल जिस तरीके से उसने अपने शौहर के साथ बात की है, मैं बहुत अफसरदा हुआ, शर्मिंदा भी हुआ। क्यों? क्या कर दिया उसने? अहमद एक शरीफ बच्चा है और वो बड़ी समझदारी से नायला के रवैये को बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि नायला उससे बदतमीजी से बात करे। नहीं नहीं, वो बहुत इज्जत करती है अहमद की, उससे बहुत मोहब्बत करती है। मैं बाप होकर बेटी की आदत से वाकिफ, तुम तो मां हो, तुम्हें तो उसकी रग रग से वाकिफ होना चाहिए। देखिए, अगर मेरी बेटी से उस घर के किसी भी फर्द को कोई शिकायत होती ना, तो वो कभी भी अपने खानदान के लिए हमारी दूसरी बेटी का रिश्ता ना करते। नुसरत, बात को संभाल लेने से सच्चाई छुप नहीं जाती। बेहतर होगा कि तुम उसको समझाओ, उसकी आइंदा जिंदगी के लिए बहुत अच्छा होगा। अरे आप तो हाथ धोकर मेरी बेटी के पीछे ही पड़ जाते हैं। अरे मियाँ बीवी में क्या कुछ नहीं हो जाता? हो जाती, लेकिन उसकी आवाज कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। अब नायला की दीदा दलेरी देखो कि बाप के सामने अहमद को खरी खरी सुना रही है। इसके बावजूद तुम उसकी तरफदारी कर रही हो। अच्छा, आप खफा ना हो, मैं समझाऊंगी नायला को। अब वक्त गुजर चुका, पानी सर से ऊंचा हो गया। अरे चाय तो पी लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारी तबीयत ठीक है अब? नहीं, पूरी रात सही से सो नहीं सकी। बेटा तुम क्यों परेशान हो रही हो? देखा नहीं था कल मैंने और तुम्हारे अंकल ने उसे डांटा भी था तुम्हारे सामने, और उसने तुम्हें सॉरी भी किया था। तुम्हें फिक्र करने की अब जरूरत नहीं है। फिक्र कैसे ना करूं? अहमद का रवैया टेंशन देता है मुझे, टॉर्चर करता है। कैसा रवैया? वो मुझे टाइम ही नहीं देता। ऑफिस, फिर ऑफिस से घर, और आकर आप लोगों के साथ बैठ जाता है। अच्छा बेटा तुम परेशान मत हो, मैं उसे समझाऊंगी। चलो शाबाश, नाश्ता करो और फिर नाश्ते के बाद कुछ देर आराम कर लेना। हेलो, कैसी हो? ठीक। पूछोगी नहीं मैं आज इतनी जल्दी क्यों आ गया? अपनी मर्जी के मालिक हो, जो दिल चाहता है करते हो। मेरा ख्याल है कि हम दोनों को आज कहीं बाहर जाना चाहिए घूमने फिरने के लिए। तुम क्या कहती हो? ये तुम्हारा ख्याल नहीं, तुम्हारी अम्मी का ख्याल है। हाँ, लेकिन मुझे ये सुन के अच्छा लगा कि तुम मेरे साथ बाहर जाना चाहती हो। तुम्हें मेरा वक्त चाहिए। चाहती नहीं हूँ,
मजबूरी है। मैं फ्रेश हो रहा हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ, फिर चलते हैं। अच्छा लग रहा है ना बाहर आकर आज? हाँ, बेहतर लग रहा है। खाने में क्या ऑर्डर करूं? कुछ भी कर दो। एक्सक्यूज मी। नाइला, तैमूर, कैसे हो तुम? यार हम लोग तो ठीक है, तुम बताओ तुम कहाँ हो? शादी के बाद तो बिल्कुल ही गायब हो गई हो। यार पता नहीं किन जंजालों में फंस गई थी। अच्छा वो तुम लोग मिल गए यहाँ पे, मैं वैसे ही बोर हो रही थी। आओ आओ बैठो, हमारे साथ डिनर करो। जरूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? कुछ खाएंगे आप? जरूर, कुछ भी ऑर्डर कर दीजिए। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। ऐसा ही है। मुझे पता है तुम्हें मेरे फ्रेंड्स का मिलना पसंद नहीं आया। मुझे क्यों बुरा लगेगा? तुम वहां पर गई, अपने दोस्तों से मिली, हंसी खेली, खाना खाया, तुम तो बहुत खुश थी। डांस कर रहे हो? मुझे पता है तुम्हें बुरा लगा। मुझे समझ नहीं आती कि मैं किस तरह गुजारा करूं तुम्हारे साथ। ना तुम्हें मेरी अम्मी के घर जाना बैठना पसंद है, ना तुम्हें मेरा दोस्तों के साथ मिलना जुलना पसंद है। ऐसा कुछ भी नहीं। देखो अहमद, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुमसे शादी करने का फैसला मेरा नहीं था, तो अब मैं इसको जिस तरह भी निभा रही हूँ मुझे निभाने दो। आखिर कब तक मुझे ये सुनाती रहोगी तुम? आखिर कब तक तुम मुझे ये बात जताती रहोगी कि तुमने अपनी मर्जी के खिलाफ मुझसे शादी की है? थक गया हूं मैं। तो फिर तुम बताओ मुझे क्या करूं मैं, किस तरह जिंदगी गुजारूं तुम्हारे साथ? मुझे मजबूर मत समझो नायला। अगर मैं आज तक खामोश हूं इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे जो दिल में आए तुम करती रहो और मैं तुम्हें कुछ ना। नायला क्या हुआ? छोड़ो मुझे। नायला तुम्हें हुआ क्या है? तुम दूर हटो। नायला बात तो सुनो। नायला मैं अम्मी को बुला रहा हूं, तुम। अम्मी! हम इधर। अहमद, कहाँ है मेरी बच्ची? क्या हुआ उसे? कहाँ है? आप पैनिक मत कीजिए, अभी इमरजेंसी में है, डॉक्टर्स उसे चेक कर रहे हैं। उसे हुआ क्या था? कुछ भी नहीं आंटी, हम सब बाहर से डिनर करके आए थे, अचानक से उसको पेन स्टार्ट हो गया। मैंने सोचा कि वक्त ज़ाया करने से बेहतर है उसे हॉस्पिटल ले आऊं। खुदा खैर करे, मेरी बच्ची की खुशियों को किसी की नजर ना लग जाए। मेरी नायला ठीक तो हो जाएगी ना? बोलो बेटा, ठीक हो जाएगी ना वो? जी जी आंटी बिल्कुल, आप फिक्र मत करें, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा मसला है। आप आइए बैठिए तो सही। नहीं बेटा, मैं मिलना चाहती हूँ अपनी बच्ची से, देखना चाहती हूँ उसे। कहाँ है वो? हाँ रूम। जी
ठीक तो है ना डॉक्टर? परेशानी की कोई बात नहीं, खुदा का शुक्र है, सब नॉर्मल है। लेकिन उसे इतना शदीद पेन क्यों उठा? मुझे तो कोई बात नजर नहीं आती। हो सकता है किसी बात का स्ट्रेस ले लिया उन्होंने, या फिर मूवमेंट की वजह से घबरा गई हैं। वैसे माशाल्लाह से सब ठीक है, नॉर्मल है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आपका। क्या हुआ नाइला? परेशान होने की जरूरत नहीं है अम्मी, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। तो फिर तुम हॉस्पिटल क्यों आ गई? मैंने उन्हें सबक सिखाने के लिए इतना शोर मचाया ताकि उनके पैरों तले जमीन खिसक जाए। हद करती हो नाइला तुम भी। तुमने सिर्फ उनके नहीं, हमारे पैरों तले की जमीन भी खींच ली। अम्मी अब आप डॉक्टर के पास जाएं, उसे कहें कि 2-4 दिन के लिए मुझे यहाँ पे एडमिट कर दे। इतने आराम से उन माँ बेटे को मैं रिलैक्स नहीं होने दूंगी। अहमद बेचारा तो इतना परेशान है। इतना मासूम नहीं जितना दिखता है वो। अच्छा ठीक है, परेशान मत हो, करती हूँ बात डॉक्टर से। क्या क्या कहा डॉक्टर ने? अल्लाह का शुक्र है, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने कहा है जैसी ड्रिप खत्म हो जाएगी आप नाइला को घर ले जा सकते हैं। अरे दर्द हो रहा है उसे, तकलीफ में है मेरी बच्ची, और आप कह रही हैं कि परेशानी वाली कोई बात नहीं है। मैं खुद बात करती हूँ डॉक्टर से। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैं नाइला की अम्मी हूँ। अच्छा अच्छा, बैठे। शुक्रिया। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आपकी बेटी की कंडीशन बिल्कुल ठीक है। देखिए डॉक्टर साहबा, मुझे तो बिल्कुल तसल्ली नहीं हो रही, और फिर आपने उसे डिस्चार्ज भी कर दिया है। अब वो घर पर तो अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख सकेगी। आप उसे एडमिट कर लें। देखें, उन्हें एडमिट होने की जरूरत नहीं है। लेकिन 2-4 दिन एडमिट करने में हर्ज ही क्या है? नाइला बहुत परेशान है और वो भी यही चाहती है। मैं बार बार कह चुकी हूँ, उनकी कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल है। प्लीज आप फिक्र ना करें। देखिए डॉक्टर साहिबा, मैं माँ हूँ उसकी, मैं कैसे परेशान ना हूँ? और वैसे भी अगर आप लोग उसे एडमिट कर लेंगे तो हॉस्पिटल का बिल ही बनेगा ना, आप लोगों को पैसे ही मिलेंगे। हम अपने पेशेंट की केयर करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर एडमिट भी करते हैं। बिल बनाने के लिए नहीं, अपने पेशेंट की बेहतरी के लिए। इनकी ड्रिप खत्म हो जाए तो आप इन्हें घर ले जा सकती हैं। हो गई बात, घर चले हम। ठीक हो? अरे क्या हुआ, सब खैरियत तो है? कुछ नहीं, सब ठीक है। अहमद, नाइला को कमरे में लेके जाओ, आराम करेगी है। जी। जाओ बेटा, शाबाश। अगर इसकी तबीयत खराब है तो मैं ख्याल आप भी साथ कमरे में चले जाएं कि वहां तबीयत खराब ना हो जाए। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी बात हो। फिर अहमद है उसके पास, मैं भी घर पे ही हूँ, आप परेशान मत हो। आए। तुम आराम से अपनी नींद पूरी करो, मैं जाग रहा हूँ यहीं बैठा। मुझे सर में दर्द हो रहा है। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन ले आता हूँ।
पता नहीं क्या टेंशन दी है अहमद ने मेरी बच्ची को कि उसकी तबीयत खराब हो गई। अहमद ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। आपको तो सारी जिंदगी लोगों की कभी पहचान होगी नहीं। जो लोग दिखने में सीधे साधे लगते हैं ना, देखने वाले उनकी तारीफें भी करते हैं। अपनी बीवियों के लिए वबाले जान होते हैं वो लोग। पता नहीं क्या टेंशन दी है अहमद ने मेरी बच्ची को कि वो अस्पताल पहुंच गई। गलत बात मत कीजिए। क्या गलत बात कर रही हूं मैं? क्या वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच गई? आप भी नाइला को अच्छी तरह जानती हैं और हम भी। ये उसके पुराने हरबे हैं। जब भी उसे कोई बात नागवार गुजरा करती थी वो इसी तरह तूफान खड़ा कर दिया करती थी। दौरे पड़ते थे उसे, और बाद में क्या होता था? वही ड्रामेबाजी है। अब भी उसने यही किया है। पता नहीं कैसे भाई हो तुम। तुम्हें तो अपनी बहन का जरा भी ना ख्याल है और ना उससे हमदर्दी। माफ कीजिएगा, मैं नाजायज नहीं कर सकता। इतना अच्छा ससुराल मिला है उसे, इतना अच्छा शौहर मिला है उसे उन सब की कदर करनी चाहिए ना। हाँ, तो अहमद को भी कदर करनी चाहिए नाइला की। ऐसी बीवी उसे भी नहीं मिल सकती थी। तो क्या हम देख नहीं रहे कि वो उसकी कितनी कदर करता है, कितना ख्याल रखता है उसका वो? आप दोनों बाप बेटा तो हाथ धो के मेरी बच्ची के पीछे पड़ गए। उसकी किसी तकलीफ पर भी आप लोगों का दिल नहीं दुखता। खुदा ना करे कभी उसे तकलीफ पहुंचे, हम तड़प के रह जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद कामी सही कह रहा है, और ये बात तुम भी जानती हो। अब हमारे सामने मानो या ना मानो वो और बात है। मैं तो कभी नहीं मानूंगी ये बात। अच्छा, तो फिर ये बताइए, जब डॉक्टर ने कह दिया था कि परेशानी की कोई बात नहीं, तो फिर आप नाइला के कहने पर डॉक्टर से उसे एडमिट करवाने की बात क्यों करने गई? अच्छा, अब अपनी बेटी के लिए की गई हमदर्दी भी आप लोगों को बुरी लग रही है। हटो पीछे। नाइला, नाइला, कैसी तबीयत है अब तुम्हारी बेटा? हल्का सा दर्द है। ये जूस पी लो, फिर दवाई खा लेना। जी। बेटा, तुम हर वक्त कमरे में बंद बंद रहती हो, दिल घबराता होगा। मेरे पास नीचे आ जाओ, कुछ देर मेरे साथ बैठ जाओ। हिम्मत ही नहीं है, और मैं बस अंदर अभी आराम करने जा रही थी। ठीक है बेटा, आराम कर लो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम लोग इस तरह अचानक? बस अम्मी, हम लोगों को आपकी बहुत याद आ रही, हमने सोचा कि हम जल्दी वापस चलते। बाबा किधर है? अपने कमरे में है बेटा। मैं उनसे मिल के आता हूँ। हाँ हाँ जरूर। बेटा 2-4 दिन और रुक जाते, एंजॉय करते। अच्छा हुआ अम्मी कि हम पहले ही आ गए। देख लिया कि आप क्या कर रही हैं। मेरी हिदायत पे अमल नहीं किया ना आपने। और ये जावेद कहाँ है जो आप घर के काम कर रही हैं? बेटा वो कल रात को गया है, शाम तक वापस आ जाएगा। मुझे पता था जब मैं नहीं होंगी तो आप ट्रे लगा लगा कर देंगी। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। वो नाइला की अचानक रात को तबीयत बहुत खराब हो गई थी, बहुत तकलीफ में थी वो, उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। ओह गॉड, अब कैसी तबीयत है भाभी की? बेहतर है पहले से। अम्मी मैं भाभी से मिल के आती हूँ। भाभी, भाभी, आ गए दोनों वापस। मुसीबत।
अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई, एक हफ्ता रह गया शादी में, 4 दिन बाद तकरीबात शुरू हो जाएंगी। उधर तुम बीमार बनकर बैठ गई हो। मैं बीमार नहीं हूँ अम्मी, आपको पहले भी बता चुकी हूँ। मगर अब तुम्हें बीमार बनकर ही रहना पड़ेगा। इधर तुम्हारे बाप और भाई ने तुम्हारी और मेरी मुखालफत शुरू कर दी, और कामी तो ये बात मानने को ही तैयार नहीं कि तुम्हें कुछ हुआ था। ये तो उनकी हमेशा से ही आदत है, प्रॉब्लम्स खड़ी करते हैं मेरे लिए। वो इग्नोर करो ना इन सारी बातों को। अच्छा, मैंने तुम्हें फोन इसलिए किया कि किसी रोज आ जाओ ना तुम गाड़ी पर ड्राइवर के साथ। तुम्हारे साथ चली जाऊंगी ज्वेलर के पास, और कुछ छोटी मोटी चीजें भी लेनी है शादी की। हाँ मैं आ जाऊंगी, आप फिक्र ना करें। अच्छा चलो ठीक है, खुदा हाफिज। और जिंदगी तुझे क्या कहूँ, जीवन मेरा क्यों है राख हुआ, कैसा सिलसिला मेरे साथ